सबसे पहले तो हमने लाइट के बारे में रिफ्लेक्शन तक का सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, आज से हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? लाइट में रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या डाली हुई है? रिफ्रैक्शन। पहला डायग्राम दिख पा रहा है? क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें? पेंसिल की पोजीशन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, ये जो फिनोमिना दिख रहा है ना कि भाई पानी में जब तक है वो, तब तक ऐसा लग रहा है उसकी पोजीशन कुछ और है। पानी के बाहर जब हवा में पेंसिल रखी हुई है तो उसकी पोजीशन कुछ और लग रही है। ये क्या है? इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे और एग्जांपल देखते हैं इसके। ये डायग्राम दिख रहा है भाई? सिर्फ इतना पोर्शन देखना। चम्मच डाली हुई है, आधा चम्मच अलग, आधा चम्मच अलग दिख रहा है, हैंडल अलग दिख रहा है और नीचे का जो पार्ट है वो अलग दिख रहा है। ये भी फिनोमिना कौन सा हो गया? रिफ्रैक्शन। क्या दिख रहा है इसमें? बिल्ली एक वो कांच वाले टुकड़ा है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, ये इसमें मछली तैर रही है, दिख रहा है? हम सामने से देख रहे हैं, बिल्ली पीछे है, बीच में कांच वाला टुकड़ा है, पूरा शीशा रखा हुआ है जिसके अंदर पानी रखा है। बिल्ली का चेहरा इतना बड़ा दिख रहा है। ये देखो, सॉरी, दिख रहा है कुछ? बिल्ली का आधा फेस देखो, आधा फेस बिल्ली का बड़ा दिख रहा है, आधा फेस उसका छोटा मतलब उसका नॉर्मल फेस दिख रहा है। आधा फेस जो बड़ा दिख रहा है वो कहां दिख रहा है भैया? जब वो शीशे से देख रहे हो तुम, शीशे वाले पार्ट से, शीशा मतलब ग्लास वाला पार्ट दिख रहा होगा, है ना? तो ये सारा फिनोमिना किसकी वजह से हो रहा है? ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ये बतख दिख रही है, इसका लोअर पोर्शन अलग दिख रहा है, आधा अलग, और बतख का आधा पोर्शन अलग दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? है? अरे भाई ये देखो ना, ये इतनी लोअर वाली बॉडी दिख रही है, ये वो उसके पीछे रखी हुई है, और ये वाली पोर्शन क्या है? वो आगे की तरफ है उसके बॉडी का। तो ये फिनोमिना, इस फिनोमिना को क्या बोल रहे हैं हम? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो जो तुमने इतने सारे डायग्राम देखे अभी, वो सब किसको शो कर रहे थे? कौन से फिनोमिना को? रिफ्रैक्शन में। सबसे उसमें कॉमन बताती हूँ, अभी तुमने क्या देखा? एक में पानी रखा हुआ है और एक हवा में। ये तो था, हवा और पानी वाला तो देखा तुमने, जितने भी देखे सारी चीजें। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? इट इज द चेंज इन द डायरेक्शन और पाथ ऑफ लाइट। अरे भैया, इससे पहले वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट क्या करता है? कहीं से आता है। कहीं से कहां से आएगा? अपने सोर्स से आएगा। सोर्स का मतलब क्या है? जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे इस रूम में अभी लाइट का सोर्स क्या है? बल्ब है कि नहीं? तो उजाला जो यहाँ पर हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? बल्ब की वजह से। थोड़ा बहुत अभी शाम हो रखी है तो जो सनलाइट है थोड़ी बहुत बची हुई उससे आ रहा है, तो उस वजह से उजाला हो रहा है। तो यानी कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है? एक तो सनलाइट और एक दूसरा क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं से लाइट तो आ रही होगी, यानी कि कोई ना कोई सोर्स होगा, तो वहां से लाइट आई। जब लाइट आती है तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या बोला था? जब लाइट आती है तो इस वाले सरफेस से टकराई, टकराने के बाद ये सरफेस मेरी आंखों पे गया, इसलिए मुझे ये सारा सरफेस दिख रहा है एज इट इज। अगर मैं तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, किस वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं। रिफ्लेक्शन की वजह से तो कुछ और फिनोमिना है। अगर मैं अपने आसपास देख पा रही हूँ, वो इस वजह से हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, किस वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। मैं किसी को देख पा रही हूँ क्योंकि लाइट एंटर कर रही है मेरी आंखों में, तो लाइट की वजह से मैं देख रही हूँ, बट वो लाइट की वजह से मुझे दिख कैसा रहा है? छोटा बड़ा जो भी है, जो भी उसका साइज है, हाइट है, या तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी पे लाइट पड़ी। लाइट पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई मेरी बॉडी से, मेरी बॉडी के आर पार नहीं गई है, वरना मेरी बॉडी दिखती नहीं। अगर आर पार लाइट चली जाती तो इसके पीछे वाला कंटेंट दिखता तुमको। अगर मेरी बॉडी के आर पार लाइट चली जाती तो मेरी बॉडी नहीं दिखती ना, तो ट्रांसपेरेंट होता। मेरी बॉडी भी दिखती, ऐसा नहीं है जैसे कांच का ग्लास दिखता तो है, कांच का ग्लास दिखता तो है, भले ही उसके आर पार भी चीज देख पा रहे हो तुम। इसका मतलब रिफ्लेक्शन में कांच के ग्लास ने क्या करा? थोड़ी लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर दिया ताकि तुम्हें उसका जो एग्जिस्टेंस है वो दिखाई दे कि भाई वो कांच का ग्लास भी एग्जिस्ट करता है। और साथ में उसने जो बची हुई लाइट है वो आगे पास कर दी कि उसके पीछे जो भी चीज है वो भी तुम्हें साफ साफ दिखाई दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो कांच के हिसाब की बात कर रही हूं मैं। बट रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई सोर्स था, वहां से लाइट आई, आने के बाद एक सरफेस से टकराई, टकराने के बाद वापस वो जिस डायरेक्शन में जा सकती थी लाइट, टकराने के बाद वो टकरा के चली गई, और टकराने के बाद जिस जिस डायरेक्शन में गई वहां पर कोई अगर पर्सन खड़ा है, उसकी आंखों में वो लाइट गई, तो जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के वो लाइट आई थी वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसकी आंखों में वो रोशनी गई है। कुछ कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा होगा, आई होप आ रहा है थोड़ा थोड़ा। पता है ना, लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से हम देखते हैं चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि भैया अगर तुम लाइट आ रही है, देखो यहाँ से इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में मैंने बनाया, यहाँ पे कोई सोर्स होगा, बल्ब बना सकते हो, सन बना सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करता है।
तो लाइट को तुम फेंक रहे हो आपकी बात, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लगा रखा है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। मीडियम का मतलब क्या होता है, जैसे इससे पहले जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसमें रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन करी थी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सेम मीडियम इनटू द सेम मीडियम। सिंपल समझा रही हूं क्या है, जब लाइट बाउंस बैक कर रहा है यानी कि लाइट टकरा के वापस जा रहा है जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम के अंदर, वो रिफ्लेक्शन था। यहां मीडियम का मतलब क्या है, अगर हवा से लाइट आई थी तो हवा में ही चली गई टकराने के बाद, पानी से लाइट आई थी तो लाइट टकराने के बाद पानी में ही चली गई, अगर डायमंड में लाइट गई थी तो टकराने के बाद डायमंड में ही रह गई, लाइट बाहर नहीं आई। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में लाइट आई, टकराने के बाद सेम मीडियम में चली गई, वो रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन पहली चीज यहाँ पे लिखा है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्शन में दो मीडियम चाहिए या दो से ज्यादा मीडियम चाहिए, एक मीडियम से काम नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने दो चीजें लिखी हुई है, एक लिखा है डेंसर मीडियम और एक लिखा है रेयरर मीडियम। अब ये रेयरर और डेंसर का मतलब क्या होता है, रेयरर का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल्स के नंबर सबसे कम होते हैं, जैसे कि सिंपल एग्जांपल हवा, जहां पे देखो तीन ही तो तरीके के मीडियम होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, होते कि नहीं होते, सॉलिड लिक्विड गैस। गैस में सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, लिक्विड में थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और सॉलिड में और ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब लाइट क्या है, जैसे तुम्हें गाड़ी चलानी है, तुम रोड में गाड़ी क्या कर रहे हो, चला रहे हो, ठीक है, तुम्हें रोड में क्या करना है, गाड़ी को चलाना है, स्कूटी चला रहे हो तुम, तो अगर तुमको रोड पूरी खाली मिलती है तो तुम्हारी स्पीड बहुत तेज होगी कि धीरे होगी, तेज चलाओगे ना तुम। यानी कि अगर तुम्हारे पास लाइट बहुत दूर ऐसी जगह से आ रही है जहां पे पार्टिकल्स है ही नहीं, जैसे कि वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है, स्पेस, याद है पहला चैप्टर, वैक्यूम क्या होता है, स्पेस, जहां पर पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए तो वहां पे लाइट की जो स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। एक सेकंड में कितने करोड़, 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस लाइट कवर कर रहा है एक सेकंड के अंदर, 30 करोड़ मीटर, 1 मीटर इतना लेंथ होता है, तो एक सेकंड में मतलब समझ लो कितना मीटर, वो 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है यार लाइट, तो कितनी तेज उसकी स्पीड होगी। जब लाइट एंटर कर रहा है कहां से, वैक्यूम से एंटर कर रहा है एयर में, हमारी धरती के अंदर, सन की रोशनी की बात कर रही हूं, तो जब सूरज की रोशनी अपने जो वैक्यूम वाला एरिया है वहां से आ रहा है धरती के अंदर, धरती के चारों तरफ तो सबसे वो एटमॉस्फेयर की लेयर लगी रहती है, एयर की लेयर लगी रहती है, पता होगा इतना, उस एयर में पार्टिकल्स आ चुके हैं। जब रोड में तुम जब गाड़ी चलाओगे और कोई 3-4 गाड़ियां और होंगी तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, जब पूरी रोड खाली मिलेगी तो स्पीड बहुत तेज भगाओगे तुम गाड़ी की, और अगर रोड में लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, 3-4 लोग हैं, तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, तो यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल आ रहे हैं तुम्हारी स्पीड कम होती जा रही है। आया, फिर उसके बाद 3-4 गाड़ियों की बजाय अब 10 गाड़ियां आ गई हैं तो स्पीड और कम हो जाएगी, 20 गाड़ी आई तो स्पीड और कम हो जाएगी, पूरा जाम लग गया तो गाड़ी कहां चला पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, तो यहां पर मीडियम का काम आता है किसमें, रिफ्लेक्शन में। और जब हम रिफ्लेक्शन कहते हैं वहां पे सिर्फ एक ही मीडियम होता है जिससे लाइट आई है और टकराने के बाद उसी मीडियम के अंदर लाइट चली जाती है। समझ में आ रही बात, यहां पे हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो ये मत सोचना कि यहां से टकरा के वापस नहीं जा रही होगी, अरे जा रहा होगा यार। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरफेस मतलब वो सरफेस है, वो पॉइंट है जो क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो क्या तुम्हें नदी नहीं दिखाई देती है फ्लो करते हुए, तुम देखते हो नदी को फ्लो करते हुए, तो क्या तुम बाल्टी में पानी रखते हो तो क्या वो तुम्हें पानी नहीं दिख रहा, ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, वो कैसे दिख रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तभी तो तुम्हें वो पानी का सरफेस दिख रहा है। आया समझ में, बट हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम में क्या क्या बनाया, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला है एक और मतलब एक मीडियम से अनदर मीडियम जा रहा है, यानी कि दो मीडियम चाहिए है, एक मीडियम चाहिए तुम्हें रेयर वाला, एक मीडियम चाहिए तुम्हें डेंसर वाला। अगर दोनों मीडियम सेम हो गए, रेयर मीडियम का मतलब क्या है, रेयरर मीडियम है लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिस मीडियम में कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको हम रेयरर मीडियम कह देते हैं। अभी तक मैंने तुमको जितने भी डायग्राम दिखाए उसमें क्या था, पानी और हवा, पानी और हवा, पानी और हवा, यही तो था। दोनों में से रेयरर मीडियम कौन सा हो जाएगा, हवा। समझ पा रहे हो कि नहीं। और डेंसर मीडियम कौन सा हो जाएगा, डेंसर क्या होता है, डेंसर मीडियम मतलब जहां पे पानी के नंबर सॉरी पार्टिकल्स के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। समझ में आया। तो जो हम फिनोमिना देख रहे हैं, अगर मैं पानी के अंदर चली जाऊं पूरी की पूरी और पानी के अंदर और लोग भी होंगे तो मुझे जो अभी दिख रहा था ना ऊपर नीचे डिसबैलेंस दिख रहा था, सारी चीजें वैसे नहीं दिखाई देंगी, वो सिंपल दिखाई देंगी जैसे दिखती हैं। समझ में आ रहा है। और कोई इंसान बाहर है, मैं पूरी पानी के अंदर गई हुई, कोई इंसान बाहर है, वो जब मुझे देखेगा तो मैं उसको किसी और तरीके से दिखाई दूंगी, क्यों, क्योंकि वो तो हवा में है।
हवा में मतलब उसके आसपास तो हवा है, और वो पानी के अंदर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वो उसको उसकी जगह पे तो दिखेगा नहीं, उसका शेप तो कुछ और ही दिखेगा। तुमने कभी बाल्टी में मग डाला है, जग डाला है, करा है ऐसा? तो जग तो इतना बड़ा सा होता है ना, पानी में डालते इतना छोटा सा दिखता है कि नहीं दिखता? तो तुम तो हवा में हो, अभी हवा मतलब तुम्हारे आसपास तो हवा है, तो तुम कौन से मीडियम में हो? रेयर वाले मीडियम में हो। और जो तुम्हारे पास वो है बाल्टी, उसके अंदर तो पानी भरा हुआ है। जग तुम किस में डाल रहे हो? डेंसर वाले मीडियम में डाल रहे हो। तुम खड़े हो रेयर मीडियम में, देख तुम रहे हो डेंसर मीडियम के अंदर, तो तुम्हें जो जग है वो अपनी पोजीशन, उसका जो शेप है वैसा नहीं दिख रहा, उसका शेप में कुछ ना कुछ बदलाव दिख रहा है। इसका मतलब तुम्हारे साथ कौन सा फिनोमिना हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है कि शेप या कुछ इधर आगे पीछे की क्या है, ये चेंज क्यों दिखाई दे रहा है? वो इसलिए दिखाई देता है कि यहाँ पे डेफिनेशन बोला है चेंज इन द डायरेक्शन और पाथ ऑफ लाइट। क्योंकि हम किसी चीज को देख पाते हैं वो सिर्फ किसकी वजह से देखते हैं? लाइट की वजह से देखते हैं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, किसकी वजह से दिखेगा? लाइट की वजह से दिखेगा, ठीक है? तो अगर मैंने उसमें अभी जो मैंने तुमको इमेज दिखाई थी कि ग्लास के अंदर मैंने आधा गिलास पानी भरा हुआ है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? चम्मच डाल दिया है, तो मैं तो हवा में हूं। जब मैं देख रही हूं यानी कि उस पूरे चम्मच पर लाइट पड़ रही होगी, जितना पार्ट उसका हवा में है उस पर भी लाइट पड़ रही है, जितना पार्ट उसका पानी में है उसमें भी लाइट पड़ रही है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? तो जो पार्ट हवा में है, लाइट तो हवा में ही है ना। अभी मैं, अरे भैया मेरे आसपास जो लाइट है, जो रोशनी मैं उससे तो देख रही हूं, तो जो लाइट है वो हवा से ही यानी कि रेयर मीडियम से ही गई और हवा वाले पार्ट में टकराई और वापस मेरी आंखों में चले गई, मतलब उसका पोजीशन तो मुझे वैसे का वैसे ही दिखेगा, उसके उसमें तो कोई भी बदलाव दिखेगा नहीं। लेकिन जो पानी के अंदर है, पानी के अंदर जो चम्मच है वो मुझे शिफ्ट क्यों दिख रहा है अपनी पोजीशन से? क्योंकि लाइट हवा से आई और अब पानी के अंदर घुस गई है, तो हवा रेयरर मीडियम से मूव करी और कहां चली गई है? डेंसर मीडियम में मूव कर गई है, तो पार्टिकल चेंज हो गए हैं। तो जो लाइट है, हवा कहा ना मैंने, जो लाइट है वो हवा से मूव करी और कहां पे चली गई है? डेंसर मीडियम में। तो जो लाइट है उसकी स्पीड में बदलाव आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हवा में पार्टिकल्स के अमाउंट है कम और पानी के अंदर पार्टिकल्स का अमाउंट है ज्यादा। तो जब स्पीड आएगी हवा में, वो ज्यादा होगी कम होगी? लाइट की ज्यादा होगी। और पानी के अंदर स्पीड जो होगी लाइट की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसकी डायरेक्शन में बदलाव तो आएगा ही ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? तो इसी डायरेक्शन में बदलाव, डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है? ये लाइट के डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, क्योंकि मेरी आंखों में जो लाइट पड़ रही है वो मुझे मजबूर कर रही है चीजों को देखने के लिए, या वो मुझे हेल्प कर रही है जिसकी मदद से मैं चीजों को देख पा रही हूं। समझ रहे हो? लेकिन मेरी आंखों में एक ही टाइम पर मैं उसका एयर में जो पार्ट पड़ा है, किसका? चम्मच की बात कर रही हूँ। जो चम्मच एयर में पड़ा हुआ है, जो चम्मच पानी के अंदर पड़ा है, मैं एक ही टाइम पर दोनों को देख रही हूँ ना। तो एक में तो बहुत जल्दी आ जाएगा स्पीड, अरे समझो ना, लाइट की स्पीड तो एक में बहुत जल्दी ट्रेवल करेगी, एक में तो टाइम लगाएगी ना आने तक मेरी आंखों पे। तो थोड़ी सी उसकी शेप मुझे डिस्टॉर्टेड, चेंज दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं समझे? इसलिए वो एक सीधी लाइन नहीं दिखाई देती है। अगर पूरा तुमने ग्लास पानी से भर दिया ना पूरा, और चम्मच पूरा डूबा हुआ है, तुमको एक ही शेप दिखाई देगा उसका। उसमें ऐसा ये आधा आधा इधर नहीं दिखाई देगा। पूरा चम्मच अगर तुम हवा में रखोगे तो शेप एक ही दिखाई देती है ना, आधा इधर दिखता है क्या? लेकिन अगर पानी आधा भर रखा है गिलास में और चम्मच तुमने डाला हुआ है, आधा चम्मच हवा में आधा चम्मच पानी में, तो उनका शेप ऐसा नहीं दिखाई देगा, वो चेंज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि तुम तो देख एक ही समय में रहे हो, तो तुम्हारी आंखों में रोशनी तो एक ही टाइम पे पड़ रही है, लेकिन दोनों की स्पीड में अंतर है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? इस वजह से क्या हो रहा है कि तुम्हें वो शेप जो है वो सीधी नहीं दिखाई दे रही, थोड़ी सी चेंज दिखाई दे रही है, और इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आया कुछ? तो रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज द चेंज, बदलाव है डायरेक्शन या फिर रास्ते में। देखो ये जो है ये लाइट का रास्ता है, यहाँ पे सोर्स होगा जहां से लाइट आ रहा होगा, तो ये लाइट का रास्ता है और कहां की तरफ गया? यहाँ की तरफ जाना चाहिए था। इंटरफेस क्या होता है? जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। जब एक ही मीडियम की बात आती है वहां कोई इंटरफेस नहीं होता, या तो वहां पे हवा होगी, या तो फिर वहां पे गैस होगा, सॉरी लिक्विड होगा, या फिर वहां पे सॉलिड वाला चीज होगा, जैसे कांच का टुकड़ा। समझ रहे हो कि नहीं समझे? अगर जब तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन की बात करें तो दो मीडियम आना चाहिए, उन दो मीडियम को सेपरेट करने वाला कौन होता है? इंटरफेस होता है। समझ रहे हो? इंटरफेस वो पॉइंट है जो दो मीडियम को क्या करता है? सेपरेट करता है। यहां पे मैंने रेयर मीडियम लिखा है, यहां पे मैंने डेंसर मीडियम लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर कम पार्टिकल्स होंगे, यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब मैंने यहाँ पे कोई सोर्स लगा रखा है, सोर्स मतलब जो क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले मैंने ये जो इंटरफेस है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना तुम, सरफेस का जो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता हो, सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, उसको हम परपेंडिकुलर या फिर क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। समझ में आ रहा है इतनी चीज? ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल। अब क्या नॉर्मल यही बनेगा क्या? वो यहां नहीं बन सकता, वो हर जगह बनेगा। जहां पे लाइट आएगी, लाइट के हिसाब से नॉर्मल बनता है। अगर लाइट यहां पर आई, यहां पर लाइट आई, तो क्या यहां नॉर्मल नहीं बनेगा? ऐसे चले जाएगा क्या? वो लाइट को थोड़ी पता है कि यहां नॉर्मल है कि क्या है। लाइट जहां पे पड़ती है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल बनता है। समझ में आ रही बात? जहां पे लाइट पड़ती है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल बनता है, ये नहीं कि पहले नॉर्मल होता है फिर उस पर लाइट पड़ती है। इतना तो समझ गए होंगे। तो अब भैया सबसे पहले क्या बोला मैंने, लाइट जो है यहां से इस सोर्स से आया, उसने इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, जिस एंगल को हम आई बोल रहे हैं। आई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब गिरना। तो जहां से लाइट आ रही है, आती हुई लाइट ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, इसको हमने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये अगर ये तुम्हारा यहां पर इंटरफेस वाला पार्ट नहीं होता, अगर ये डेंसर मीडियम नहीं होता, तो होता क्या, जितना एंगल उसने नॉर्मल के साथ बना रखा है उतने ही एंगल से वो पास हो जाता, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई बराबर एंगल आर। तो जितना एंगल यहां बना उतना एंगल नीचे भी बनता, क्योंकि नॉर्मल तो वही है। समझ में आ रही बात? अब कोई बच्चा करेगा भैया ये ऐसे थोड़ी पास होता है, वो तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाता था। चाहे रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन समझ रहे हो ना मेरी बात, जितना एंगल आई बनता है उतना ही तो एंगल आर भी बनता है। ये रिफ्लेक्शन का रूल है। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन ही नहीं रहा। यहाँ पे एक्चुअल रास्ता, ओपी मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल रास्ता, ओरिजिनल पाथ। तो रास्ते का जो सॉरी ये जो लाइट है इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी और ओरिजिनल रास्ता था वो ऐसे था, लेकिन इसके रास्ते में क्या हो गया, बेंडिंग हो चुकी है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? जब लाइट जो है वो अपने रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ गया तो उसने क्या शो करा, बेंडिंग शो करा। अपने ओरिजिनल पाथ में जाने की बजाय उसने एक दूसरा पाथ चुना, जिसको हम एपी बोल रहे हैं। और एपी क्या होता है, अपेरेंट पाथ। अपेरेंट मतलब जो एक्चुअल नहीं होता। समझ में आया? जो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल पाथ तो इसका ये था, बट वो उस पाथ में नहीं गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो गई है। समझ में आया? यहां पर क्या है भैया, यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ पे क्या है, डेंसर मीडियम है, यहाँ पे कम पार्टिकल है, तो भैया बहुत उड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा आ गए, उसकी स्पीड को कम करेंगे, तो वो नॉर्मल से क्या है, ज्यादा एंगल नहीं बनाएगा, नॉर्मल से कम एंगल बनाएगा। समझ में आया? जब पार्टिकल अपने रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, लेकिन वो कहां की तरफ बेंड दिखा रहे हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में आया? क्योंकि ये तो कॉमन सेंस लग रहा होगा कि स्पीड क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल कम है तो अपने हाई स्पीड में जाएगा, लेकिन नीचे वाले में पार्टिकल ज्यादा है। डेंसर मतलब जहां पे पार्टिकल के नंबर ज्यादा, पार्टिकल ज्यादा है तो ज्यादा धक्का मुक्का होगा, स्पीड कम होगी नहीं होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, ये कहां की तरफ शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया। तो एंगल कौन सा होता है, एंगल जो भी बनता है वो नॉर्मल और जो लाइन तुमने ड्रॉ कर रखी है, जो एक्चुअल लाइन होती है उसके बीच में बनता है। तो एक्चुअल लाइन तो ये है, और इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, इस लाइन को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया? जैसे ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, इस लाइन को हमने क्या बोलना है, इंसिडेंट रे। जो किरण आई है, जो रोशनी आई है, उसको हमने कौन सा रे बोला है, इंसिडेंट रे बोला है। और इसके बाद ये सीधे सीधे रास्ते में ना जाकर ये बेंडिंग शो कर रहा है। अब की बार इस किरण का नाम चेंज हो जाएगा, इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट था ना, किसी सरफेस से टकराकर उसके आर पार थोड़ी जा सकता था, जिसके आर पार जा रहा है मतलब वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ रहा है ना? वो भी किसमें होना चाहिए, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर होना चाहिए। डेंसर टू रेयर इसके नेक्स्ट वाले में समझाऊंगी। अभी ये समझ में आया, रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा है तो लाइट की बेंडिंग कहां की तरफ हो रही है, क्या नॉर्मल की तरफ हो रही है या नॉर्मल से दूर भाग रहा है, नॉर्मल की तरफ हो रही है। तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल देखने को मिलेगा यहाँ पर। कहां पे, जब पार्टिकल, जब लाइट है कहां से कहां मूव कर रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। फटाफट डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द चेंज इन द डायरेक्शन और पाथ ऑफ लाइट। लाइट के पाथ में चेंज दिख रहा है, लाइट के पाथ में चेंज दिख रहा है एज इट पासेस फ्रॉम, जब ये पास होता है। ये कौन है, लाइट की बात कर रहा है। जब ये पास होता है, किसकी बात करें, लाइट की बात करें। जब लाइट पास होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर। समझ में आया? जब लाइट की डायरेक्शन में तुम बदलाव देखते हो, जब लाइट पास होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम को, इसी बदलाव को, इसी चेंज को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं।
आ गया? ठीक है, क्या कारण है रिफ्रैक्शन का, क्यों होता है रिफ्रैक्शन? ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट मीडिया। एक के लिए मीडियम लगाते हैं, एक से ज्यादा होंगे तो उसके लिए मीडिया लगाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स चिपके होते हैं किसमें? डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में। आया समझ में? रेयरर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नंबर कुछ और होंगे, डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स के नंबर कुछ और होंगे। इस वजह से लाइट की जो होती है वो बेंडिंग देखने को मिलती है। अब बेंडिंग दो तरीके से होगी, या तो नॉर्मल की तरफ होगी या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। इस वाले केस में तुम्हें क्या दिख रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैं ऐसे लिख रही हूं, जब लाइट जो है वो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम मूव करता है, जब लाइट अपने रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करता है तो जो लाइट की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंडिंग हो जाती है। यानी कि लाइट शोज बेंडिंग, लाइट शोज बेंडिंग टुवर्ड्स कहां की तरफ? आया नहीं आया? आया समझ में? क्या इधर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला फॉर्मूला लग रहा है? नहीं, यहां पे नहीं लग रहा, अदरवाइज दोनों एंगल बराबर होते। समझ में आया? अब यहां पर जो हमने एंगल, ये जो आर लिखा हुआ है, जो ये हमने छोटा सा आर बना रखा है, आर क्या है इसके यहां वाले इस वाले पार्ट में? एंगल ऑफ, अरे यार मैंने यहां गलत लिख दिया, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिफ्रैक्शन। कौन सा एंगल है ये? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं ना। देखो भाई एक चीज मैं फिर बता रही हूँ, रिफ्लेक्शन सारे सब एक टाइम पे होते हैं। जैसे मेरी बॉडी के अंदर क्या अभी सिर्फ डाइजेशन हो रहा है? क्या सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है? सारे फिनोमिना साथ में हो रहे हैं ना। तो यहां पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, यहां पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, लेकिन हमारा अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है? रिफ्लेक्शन वाला। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही होगा। अरे भैया मुझे पानी नहीं दिखता क्या मैं ये देख नहीं पा रही हूँ कि पानी से ये ऐसे जा रहा है, बेंड हो रहा है करके? देख पा रही हूँ ना? अभी मैंने तुमको जो डायग्राम्स दिखाए, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब तो तुम उसको देख पा रहे हो। आया नहीं आया समझ में? बट हम वो जो बेंडिंग हो रही है हम उसको पढ़ रहे हैं कि बेंड क्यों हो रहा है, ये अपने ओरिजिनल पाथ में क्यों नहीं गया। अब समझ में आ रहा है तुम्हें ओरिजिनल पाथ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ओरिजिनल पाथ वही होता, अगर चम्मच ऐसे डाली तो ऐसे ही चम्मच होना चाहिए था, लेकिन चम्मच ये ऊपर वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है चम्मच का, या तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है या आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यही तो हो रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो तुमने लाइन बना रखी है इसको चम्मच या पेंसिल मान लो ना, तो पोजीशन ये होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि लाइट अपने रेयरर मीडियम से कहां की तरफ जा रहा है? डेंसर मीडियम पे जा रहा है। तो लाइट क्या करता है? बेंडिंग शो करता है। कहां की तरफ? नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। समझ में आया? और यहां पर कभी भी एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होते, तो यहां पे रूल जो होते हैं रिफ्लेक्शन के वो नहीं लगेंगे। हमने क्या पढ़ना है? इससे पहले हमने टॉपिक क्या पढ़ा था कि हमारे पास रेयरर मीडियम से जब लाइट कहां मूव करता है? डेंसर मीडियम में मूव करता है। रेयरर मीडियम होता है जहां पे पार्टिकल्स का नंबर होता है कम, डेंसर मीडियम होता है जहां पे पार्टिकल का नंबर होता है ज्यादा, है ना। तो जब रेयर से डेंस में मूव करता है कौन? लाइट। तो लाइट क्या करता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड करता है। यहां पे उसका उल्टा करना है। अगर एक लाइट डेंसर मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम मतलब पानी के अंदर तुमने टॉर्च फेंक के रख दिया था, पानी के अंदर टॉर्च फेंक दिया था, रख दिया था, टॉर्च जलाकर टॉर्च ऑन करके पानी के अंदर रख दिया, तो उससे जो रोशनी आएगी वो कहां से ट्रेवल कर रही है? वो डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रही है। कहां पे जा रही है? रेयरर मीडियम में। तो वो हमें कैसे दिखाई देगी? वो हमें ऐसे दिखाई देगी कि वो अपने नॉर्मल से, देखो इसका जो पोजीशन था, इसका जो एक्चुअल पाथ था, एक्चुअल रास्ता था वो ये था। ओपी मतलब क्या होता है? ओरिजिनल पाथ। तो ये लाइट को सीधे सीधे ऐसे ट्रेवल करना था, लेकिन ये ऐसे ट्रेवल ना करके अब क्या करिए? वो थोड़ा सा दूर हो गई है। कहां से दूर हो गई? नॉर्मल से बेंडिंग और पीछे हो गई है, उसके तरफ नहीं हो रही है बेंडिंग, उससे दूर हो रही है। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इस तरीके से समझो, अभी तुम भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो, तुम गाड़ी चला रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड तो कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अब जैसे ही तुम ऐसे मीडियम में आ चुके हो जहां पे भीड़ भाड़ नहीं है, तुम ऐसे रोड में आ गए जहां पे कम लोग हैं, तो भैया तुम तो गाड़ी को दौड़ा दोगे ना, बिल्कुल है या ना। तो तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम नॉर्मल की तरफ थोड़ी जाओगे। इससे पहले क्या हो रहा था? नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो रही थी। नॉर्मल की तरफ बेंडिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल के नंबर थे ज्यादा। याद है ऐसा? जैसे पहले पढ़ा था कि नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो रही थी। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल के नंबर ज्यादा थे। अब यहां पर क्या हो गया? हम रेयरर मीडियम में आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? डेंसर मीडियम से। तो इसकी जो स्पीड है या जो भी लाइट है, लाइट की जो बेंडिंग होगी वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो सिंपल है, लाइट जो होगी वो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ।
बेंड होगी मतलब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसकी सीधी पोजीशन बनाओ। ये सीधी पोजीशन में तो मूव कर नहीं सकता, ये सीधी डायरेक्शन में नहीं जा सकता, या तो वो इधर की तरफ मुड़ेगा या फिर इस वाले पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये मैंने नॉर्मल, ये मैंने इंटरफेस बनाया, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, यहाँ पे कोई सा भी मीडियम है उसको छोड़ दो अभी। लाइट जो है जब किसी मीडियम, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, और दोनों मीडियम अलग अलग है, सेम मीडियम नहीं है, इसका मतलब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे सीधे सीधे, लाइट को ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे सीधे नहीं जाएगी, या तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ अपने ओरिजिनल पाथ से, या फिर क्या होगा, ये इस तरफ बेंडिंग दिखा देगा नॉर्मल से दूर। नॉर्मल मतलब ये लाइन भाई, ये है नॉर्मल। समझ में आ रहा है? या तो ये जो लाइट है उसकी शिफ्टिंग या तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, या फिर ये जो लाइट की डायरेक्शन है भाई, ये जो रास्ता है लाइट का, उसकी शिफ्टिंग नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब वो कैसे होगा? अगर ये वाला चीज रेयर है और ये वाला मीडियम डेंस है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पे एरो चेक करोगे कहां से कहां जा रहा है। अगर तुम्हारे लाइट की डायरेक्शन रेयरर से डेंसर की तरफ है तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। यानी कि तब हम ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे भाई, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। समझ में आ गया? अगर ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है और ये तुम्हारा रेयरर मीडियम है तो ये डायग्राम नहीं बनेगा भाई, ये वाला डायग्राम बनाएंगे हम। समझ गए कि नहीं समझे भाई? आ रहा है? अगर ऊपर वाला रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइट को हम नॉर्मल की तरफ फेंकेंगे, ये ऐसा वाला डायग्राम बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? अगर ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयरर है, तो इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, यानी कि जो इसकी पोजीशन थी, जो इसकी डायरेक्शन थी, जो इसका रास्ता था, उस रास्ते में ना जाकर ये अपने रास्ते को भटक चुका है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ तब आएगा जब ये रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ तब जाएगा जब ये डेंसर से रेयर की तरफ आ रहा है। ठीक है? अब अभी तुम पेपर में थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे तुमको इंटरफेस दे दिया, यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल दे दिया, ये तुमको पहला सरफेस मीडियम, सॉरी ये सेकंड मीडियम दे रखा है, लाइट की डायरेक्शन ऐसे कुछ बना रखी है, ऐसे कुछ बना रखी है, सॉरी ऐसे कुछ बना रखा है। ठीक है? ऐसे कुछ बना रखा है, तुमसे पूछा है लाइट कहां से कहां एंटर कर रहा है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में एंटर कर रहा है कि रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है, बताओ। पहले तो डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन चेक करो, करंट क्या नाम है इसका, लाइट की डायरेक्शन चेक करो भाई। लाइट की डायरेक्शन ये सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सेकंड से फर्स्ट मीडियम की तरफ जा रहा है। इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए थी, सीधी सीधी ना। अरे जो रास्ता इसका है, इस हिसाब से रास्ता होना चाहिए था। अभी ये थोड़ा सा शायद टेढ़ा बन रहा है, शायद ऐसा कुछ इसका रास्ता होना चाहिए था। समझ रहे हो? लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इस लाइन से दूर भाग रहा है ना, इस लाइन से पास थोड़ी है। अरे नॉर्मल से देखो ना, नॉर्मल से तो दूर भाग रहा है ये लाइन, इसका मतलब क्या हो गया, रेयरर वाले में ही तो नॉर्मल से दूर भागता है, तो यानी कि ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, रेयरर मीडियम है। तो लाइट तुम्हारी कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, लाइट तुम्हारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। तो ये हमने दो डायग्राम, एक हमने इससे पहले वाला पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, हम रेयरर से डेंसर पे फेंक रहे थे तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी, और जब हम डेंसर टू रेयरर में फेंक रहे हैं तो नॉर्मल से अवे जा रही है। ठीक है? ये जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस नहीं है उसका नाम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो पूरा एंगल है इसको क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है? हाँ तो भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में समझ में आ रही है ना क्या बात है, लाइट इधर जा रही है, बेंड हो रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन है भाई। अगर सेम मीडियम में होता तो रिफ्लेक्शन हो जाता। ठीक है? अब सुनो, यहां तक का सारा क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? इस वाले पार्ट में आओ, क्या बोला है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब, कब नहीं होगा भैया, देखो सुनो, ये है हमारे पास कोई पहला मीडियम, ये है मेरे पास सेकंड मीडियम, दोनों मीडियम सेम नहीं है, दोनों मीडियम सेम नहीं है। ठीक है? यहां पर क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूं, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 1, और ये हो गया मीडियम सेकंड, और ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, दोनों क्या है, नॉट सेम लिख रही हूं यहां पर। ठीक है ना, नॉट सेम, ये दोनों मीडियम क्या है, सेम नहीं है। लेकिन लाइट को देख रहे हो, लाइट को देख रहे हो, सीधे सीधे पास हो गई है, दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा, लाइट जो है वो सीधे सीधे पास हो गई है, क्योंकि ये चीज तो हमने रिफ्लेक्शन वाले के अंदर भी पढ़ा था कि जब भैया अगर तुम्हारे पास इंसिडेंट वाली जो लाइट होती है, इंसिडेंट वाली जो लाइट होती है, अगर वो नॉर्मल के सीधे, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल बना रखा है उसी लाइन में सीधे सीधे अगर नॉर्मल, सॉरी उसी लाइन में सीधे सीधे अगर तुम्हारा इंसिडेंट वाली लाइट आ जाती है तो रिफ्लेक्शन वाली भी सीधे सीधे ही चली जाती है। पढ़ा है तुमने ऐसा कुछ?
या नहीं? अब जिसको नहीं समझ में आता है, क्या तुमने रिफ्लेक्शन वाले में पढ़ा है एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, और एंगल आई का मतलब क्या होता है? एंगल आई का मतलब होता है नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में एंगल। तो जब यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में भैया एंगल बना ही नहीं है, एंगल कुछ बना, अब तुम कहोगे भाई ये कैसे हो गया? ये इसमें तो हमने कल पढ़ा था या उससे पहले पढ़ा था कि ये वाले के अंदर तो हम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला तो लगाते ही नहीं है, इसके अंदर तो हम एंगल आई बराबर एंगल आर तो लगाते ही नहीं है ना। याद है कल ये चीज बोला था मैंने कि एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा यहीं से देख लो, यहाँ पे एंगल आई और यहाँ पे एंगल आर, देखो भाई कौन सी चीज बड़ी हो रही है, एंगल आर की एंगल आई? तो यानी कि एंगल आई और एंगल आर तो बराबर नहीं होता रिफ्लेक्शन। तो यहां पर ऐसा क्या हो गया भैया? अरे जब इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं है तो ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे बन जाएगी? मतलब कि भैया अगर तुम्हारी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कोई बेंडिंग दिखा ही नहीं रही है तो लाइट भी नॉर्मल से बेंड कैसे हो जाएगा? समझ पा रहे हो? जब इंसिडेंट रे ही बेंड नहीं हुए तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे बेंड हो जाएगी? आया नहीं आया समझ में? अरे जब इंसिडेंट रे ने कुछ एंगल बना रखा था नॉर्मल के साथ, तभी तो रिफ्लेक्टेड रे वाले ने भी कुछ एंगल बना रखा था नॉर्मल के साथ, चाहे टुवर्ड्स द नॉर्मल हो चाहे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, लेकिन एंगल था। ऐसा थोड़ी कि सीधे सीधे पास हो गई वो नॉर्मल से। आया मेरी बात या नहीं समझ में आ रहा है? सबका ध्यान यही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कुछ एंगल बना के आया ही नहीं इंसिडेंट रे। जब उसने नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया ही नहीं है तो रिफ्लेक्टेड रे का भी कहां से बनाओगे तुम? आ गया या नहीं आया? तो ये पहला कंडीशन है जहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। कहां पे? जब तुम लाइट को सीधे सीधे नॉर्मल से पास करवाते हो। देखो मैंने यहाँ पे बाउंसिंग बैक नहीं करवाया, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, हाँ या ना? दिख रहा है ना? लाइट क्या हो रहा है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, समझ में आ रहा है? उसके बाद भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, जबकि रिफ्लेक्शन की तो डेफिनेशन थी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में चेंज देखने को मिलता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज देखने को मिलता है, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन हेडिंग क्या लिखी है? इन दो केसेस में रिफ्लेक्शन नाम की चीज नहीं होती। इन दो केसेस में पहला केस क्या है? मीडियम तुमने अलग अलग ही रखा हुआ है, मीडियम अलग अलग है, एक हवा है एक पानी है, लेकिन लाइट को तुम क्या फेंक रहे हो? ऐसे सीधे फेंक रहे हो लाइट को, समझ रहे हो कि नहीं? यहां पे हवा है, यहां पे मान लो पानी है, ये पानी है, इसके नीचे पानी है, तो ये इंटरफेस है। अब लाइट को ऐसे ही फेंक रहे हो सीधे सीधे, तो ऐसे फेंक रहे हो लाइट सीधे सीधे जाएगी, लाइट मुड़ ही नहीं रही है। लेकिन लाइट को ऐसे किसी एंगल पे फेंकोगे तो ये लाइट भी यहां पर मुड़ जाएगी, ऐसे डायरेक्शन इसकी या तो इस तरफ हो जाएगी या इस तरफ हो जाएगी। अगर नीचे पानी है ऊपर हवा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी थोड़ी सी। आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूं? अगर ऊपर पानी है नीचे हवा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा ये। आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? दिक्कत। और यहां वाले केस में क्या हुआ? नॉर्मल के साथ तो एंगल था ही नहीं, तो बेंडिंग किसके साथ दिखाएगा फिर वो? समझे? जब इंसिडेंट रे ने ही कुछ एंगल नहीं बना रखा नॉर्मल के साथ तो बेंडिंग किस हिसाब से दिखाएगा फिर? अगले वाले केस में क्या कर रखा है मैंने जो इंसिडेंट लाइट है उसको नॉर्मल के साथ नहीं फेंका, नॉर्मल से किसी एंगल पे फेंका हुआ है, लेकिन देखो सीधे सीधे पास हो गई है, सीधे सीधे पास हो गई, यहां तो रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट भी होनी चाहिए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन है। क्या होना चाहिए? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट मुड़नी चाहिए, लाइट की डायरेक्शन कुछ और होनी चाहिए अपने पुराने वाली पोजीशन से। मेरी बात समझ रहे हो? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एयर, और नीचे भी क्या लिखा है? एयर। तो दोनों भैया, अरे यार देखो ना, ये पेन जो है वो तुमको पूरा का पूरा दिख रहा है ना, ये थोड़ी कि इसका आधा हिस्सा उधर की तरफ और इसका आधा हिस्सा इधर की तरफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस पूरे में भैया इंसिडेंट लाइट ऐसे आई, खैर इसमें रिफ्लेक्शन भी लग रहा है, मैं वो नहीं बोल रही हूं, इसमें रिफ्लेक्शन भी लग रहा है, मैं वो नहीं बोल रही हूं भाई, हम रिफ्लेक्शन की बात करें। रखा तो हवा में ही है इसको, तो मीडियम तो एक ही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई इन दोनों का मीडियम तो एयर ही हो गया ना। इंटरफेस तुमने बनाया है, लेकिन इंटरफेस बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, इंटरफेस तो तब बनाते हैं जब दो डिफरेंट मीडियम होते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे क्या हो गया? दोनों मीडियम क्या है? सेम। जब दोनों मीडिया मतलब दो के लिए लगा दिया, मीडियम मतलब एक, जब दोनों मीडियम्स क्या हो गए? सेम हो गए, तो लाइट कोई भी बेंडिंग नहीं शो करती है, जैसी आई थी वैसी की वैसी ट्रेवल करेगी। कुछ आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन, अभी हमने इससे पहले वाले में क्या पढ़ा था कि लाइट की बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है जब वो रेयरर टू डेंसर मूव करती है, जब डेंसर टू रेयरर मूव करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये होता है रिफ्लेक्शन की कंडीशन। दो कंडीशन में रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा,
पहला कंडीशन क्या है, जब लाइट रे जो है यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ ही फ्लो कर रहा है, यानी कि नॉर्मल पे ही सीधे सीधे गिर रहा है, तो सीधे सीधे क्या हो रहा है, उसी नॉर्मल में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी पास हो जा रही है। कुछ देखो बाउंसिंग बैक मत कर देना, ये रिफ्लेक्शन का केस है। रिफ्लेक्शन में तो यहां से उसको पास सीधे सीधे ही करना है। और इस वाली कंडीशन में क्या लग रहा है, यहाँ पे तुमने मीडियम अलग अलग रखे हैं, सेम नहीं रखे, एक हवा है एक पानी है, लेकिन लाइट क्या कर रही है, सीधे जा रही है। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ एंगल बनाया ही नहीं है नॉर्मल के साथ, इसलिए रिफ्लेक्टेड वाला एंगल भी नहीं बनाया नॉर्मल के साथ। कुछ आया? अगले वाले में क्या कर रहा है, तुमने एंगल बना रखा है, एंगल बनाया हुआ है इसमें, लेकिन जितना एंगल आई है उतना एंगल आर लग रहा है, सेम लग रहा है, इसमें तो कोई बेंडिंग शो ही नहीं करी लाइट ने। क्यों नहीं करी? क्योंकि दोनों मीडियम सेम थे। आ गया? तो कहने की क्या बात हुई फिर यहां पर, रिफ्लेक्शन में क्या लगता है, पहले तो मीडियम अलग अलग, सेम मीडियम है बेंडिंग नहीं होगी, डिफरेंट मीडियम है बेंडिंग होगी, लेकिन कब, जब वो किसी एंगल पे पड़ेगा नॉर्मल से। समझ में आया? सेम मीडियम है तो बेंडिंग नहीं होगी, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये सीधे सीधे लाइट पास हो रही है भाई, इसको क्या कहोगे तुम? अगर बोला जाएगा कि इसको बोलेंगे क्या, कुछ नहीं, सीधे सीधे लाइट पास हो गई है। अरे भैया यहां अगर खिड़की से लाइट अंदर आ रही है, खिड़की मतलब जाली की बात कर रही हूं मैं, जो खिड़कियों में जाली लगी होती है उससे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके बाहर, जाली के बाहर भी हवा है, जाली के अंदर भी हवा ही है। आ रही मेरी बात समझ में? तो लाइट तो सीधे सीधे पास हो गई ना, भले ही नॉर्मल के साथ किसी एंगल में आ रही हो ना आ रही हो, जो भी है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे जब दिन के समय तेज धूप आती है तो धूप सीधी सीधी थोड़ी पड़ रही है, मैं ऊपर की बात नहीं कर रही हूं, जब सूरज इस साइड को आता है तो तिरछी आती ना धूप, तो लाइट किसी एंगल पे पड़ेगी ना। अरे खिड़की से जब लाइट आएगी तो किसी एंगल पे आ रही है ना, समझ रहे हो? सीधे 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 ऐसे थोड़ी आ जाएगी, अगर मान लो एक खिड़की है तो सीधे ऐसे थोड़ी आएगी, ऐसे करके लाइट आएगी। आती है कि नहीं आती है? लेकिन लाइट तो सीधे सीधे आ जाती है अंदर, ये थोड़ी कि लाइट में तुम बेंडिंग देखते हो, क्योंकि भैया खिड़की के बाहर भी क्या है, सेम मीडियम, खिड़की के अंदर भी क्या है, सेम मीडियम। समझ में आया? इसलिए बेंडिंग नहीं करा उसने। आया? लेकिन अगर मीडियम डिफरेंट है उसमें भी क्या कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि वो नॉर्मल में गिर रहा हो। कौन? इंसिडेंट रे। अगर नॉर्मल पर ही इंसिडेंट रे गिर रहा है, भले ही मीडियम अलग अलग करे, तब भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सीधे सीधे पास हो जाएगी लाइट। अरे जैसे यहां पास हुई, सीधे सीधे वहां पे पास हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर एंगल आई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, 0। समझ में आया? अब ये मत कह देना भाई यहां से देखो ये तो 90 दिख रहा है। अरे एंगल किसके बीच में चेक करते हो भाई तुम? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, या नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यानी कि नॉर्मल और लाइट के बीच में एंगल चेक करते हो ना। आ रहा है? ये इससे थोड़ी चेक करते हो, इस सरफेस में थोड़ी चेक करते हो। दिमाग में बात घुसी कि नहीं घुसी? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या था, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन जो है बदलती है। अरे जिस डायरेक्शन में आई थी उस डायरेक्शन में थोड़ी जा रही, बदल गई ना डायरेक्शन, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इससे पहले वाले में भी डायरेक्शन बदली थी ना, उसको भी रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे समझ में पूरा कंसेप्ट? दिक्कत तो नहीं है?